Hello and welcome you again on Tech Tricks. Today I am going to tell you about two-step verification. आज हम टू स्टेप वेरिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि ये किस तरीके से आपकी मदद कर सकता है महफूज रहने में। तो सबसे पहले चलिए हम चलते हैं कि ये टू स्टेप वेरिफिकेशन या फिर टू स्टेप ऑथेंटिकेशन है क्या, व्हाट इट इज़। सबसे पहले आप एक सिनेरियो समझिए। यदि आपका अकाउंट हैक कर लिया जाए तो आपके साथ क्या हो सकता है। उसके दो आउटकम हो सकते हैं। नंबर एक, आपकी तस्वीरों का इस्तेमाल करके कोई अडल्ट कंटेंट तैयार करके उसे पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स पर डाल सकता है। दूसरा आउटकम ये है कि आपके साथ बैंकिंग फ्रॉड या फिर किसी और तरह का फ्रॉड हो सकता है। और इन सब आउटकम्स के बाद जो फाइनल आउटकम आएगा वो आपके ऊपर मानसिक तौर पर दबाव और मानसिक परेशानी होगी। इस मानसिक परेशानी से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन का सहारा लेना ही होगा। अब हम बात करते हैं कि टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए आपके अकाउंट का स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। उसका पासवर्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पासवर्ड को लेकर एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, यदि आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया है कि एक कमज़ोर और एक मजबूत पासवर्ड में क्या फ़र्क है और आप किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट कर सकते हैं। जब आपने एक अच्छा पासवर्ड बना लिया है तो उसके बाद सेकंड स्टेप है उसे वेरीफाई करने का। आप किसी दूसरे डिवाइस के थ्रू उसे वेरीफाई करके उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि ठीक है, ये पासवर्ड भी अगर किसी को पता चल गया तो उसके बाद उसे वेरिफिकेशन भी देना होगा। अगर वो वेरिफिकेशन होगा तभी वो उस पासवर्ड को इस्तेमाल कर सकेगा, उस अकाउंट का यूज़ कर सकेगा, अदरवाइज उसे यूज़ नहीं कर सकेगा। तो यही सुरक्षा है आपकी जो टू स्टेप वेरिफिकेशन आपको देता है। इसके लिए आप एक चीज़ और समझिए, क्योंकि आजकल हम बहुत ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगे हैं। हमारे पास गूगल अकाउंट्स हैं जिसमें हम बहुत सारी हमारी महत्वपूर्ण चीज़ें, हमारा डेटा रहता है। हमारे पास फेसबुक अकाउंट है जिसमें हमारी तस्वीरों से लेके और कॉन्टैक्ट से लेके बहुत कुछ रहता है। हमारी बैंक डिटेल्स हैं, पूरा का पूरा पैसा हमारे बैंक्स में रखा हुआ है और कोई भी इसे आसानी से हैक कर सकता है। ये दरअसल हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि कोई मकान या कोई दुकान आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसी तरीके से ये अकाउंट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स भी आपके प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह ही हैं। अगर इन्हें कोई हैक करता है तो ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आपके किसी प्लॉट पर किसी ने कब्जा कर लिया हो। टू स्टेप वेरिफिकेशन को आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे किसान अगर अपने खेत के चारों तरफ फेंसिंग लगाता है, बाड़ लगाता है, तो बाड़ लगाने से जंगली जानवर उसमें घुस नहीं सकते और फसल को तबाह नहीं करेंगे। तबाह करने से और वो फसल तबाह होने से बच जाएगी और अंत में किसान को उसका लाभ होगा। तो ये हमारा टू स्टेप वेरिफिकेशन भी बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है। ये हमें हमारी सिक्योरिटी को बढ़ाने में मदद करता है। हमारी सिक्योरिटी की एक लेयर एक्स्ट्रा जोड़ देता है हमारी सिक्योरिटी में। तो एक लेयर और जुड़ने से हम बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो जाते हैं, ख़ास तौर पर इंटरनेट पर, क्योंकि इंटरनेट में पासवर्ड तोड़ना या हैक करना बहुत ईजी काम है, बहुत ही ईजी। अब मैं आपको बताता हूँ कि टू स्टेप वेरिफिकेशन को हम कैसे कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं फिंगरप्रिंट्स। दुनिया में आपके फिंगरप्रिंट सिर्फ आपके पास हैं, वैसा फिंगरप्रिंट किसी के पास भी नहीं हो सकता। यदि आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन को अपने फिंगरप्रिंट से लिंक किया है, अपने पासवर्ड को अपने फिंगरप्रिंट से लिंक किया है, तो आप सुरक्षित हो सकते हैं, क्योंकि वो फिंगरप्रिंट किसी दूसरे के पास नहीं होंगे डेफिनेटली। इसके अलावा बात आती है मोबाइल फ़ोन पर आने वाले कोड्स की। तो आपका मोबाइल फ़ोन भी आपके पास ही है। आपका मोबाइल नंबर, वो नंबर किसी दूसरे इंसान के पास नहीं है। तो ऐसी ही किसी चीज़ का आप इस्तेमाल करके अपने पासवर्ड को, अपने अकाउंट्स को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद जब आप ये कर लेंगे तो इसके बाद जो हैकर्स होंगे उनके लिए आपका पासवर्ड तोड़ना नामुमकिन हो जाएगा। अब आपने समझ लिया कि पासवर्ड क्यों ज़रूरी है और पासवर्ड के ऊपर सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी, टू स्टेप ऑथेंटिकेशन या फिर वेरिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। चलिए अब हम चलते हैं इसके आगे के स्टेप पर। मैं आपको अपने अकाउंट पर टू स्टेप वेरिफिकेशन करके दिखाता हूँ। चलिए, तो आपको जाना है अपने गूगल अकाउंट पर। गूगल अकाउंट को खोलने के बाद आपको यहाँ पर पूछेगा क्रिएट एन अकाउंट या फिर गो टू गूगल अकाउंट। तो मेरा गूगल अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे होम, पर्सनल इन्फो,
डेटा एंड पर्सनलाइजेशन और उसके बाद सिक्योरिटी का एक ऑप्शन है, ये देखिए लॉक बना हुआ है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिक्योरिटी के बारे में पूछेगा और बताएगा कि आपने क्या कुछ किया हुआ है और क्या कुछ नहीं किया हुआ है। तो ये मेरी लोकेशन वगैरह सब बता रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने इसमें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपना पासवर्ड सेट किया है और इसको चेंज किया है मैंने अभी कुछ समय पहले। उसके बाद है यूज योर फोन टू साइन इन, एक ऑप्शन आपके पास ये है और दूसरा है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। तो मैंने इन दोनों को फिलहाल के लिए ऑफ किया हुआ है, अभी मैं आपके सामने ऑन करने वाला हूँ। मैं इसको ऑन करूंगा, इस पे मुझे 2 स्टेप वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। तो ये मुझे 2 स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस पर लेकर चला गया है। अब हम इसने बताया है, देखिए आपके सामने ऐड एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी। तो हमारी सिक्योरिटी को लेकर ये एक एक्स्ट्रा अतिरिक्त एक लेयर जोड़ने वाला है। एंटर योर पासवर्ड एंड अ यूनिक वेरिफिकेशन कोड दैट्स सेंड टू योर फोन। तो हम अपने फोन का इस्तेमाल करने वाले हैं। गेट स्टार्टेड, मैं इसमें शुरू करता हूँ। मेरा पासवर्ड क्योंकि मैंने इसमें सेव करके रखा है तो वो मुझे मांग रहा है, तो मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया है। अब मैं आ गया हूँ 2 स्टेप वेरिफिकेशन पर। यहाँ पर आपको अपना फोन नंबर डालना है। फोन नंबर डालते ही आप इसमें टेक्स्ट मैसेज या फिर फोन कॉल के जरिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो मैंने क्लिक किया है टेक्स्ट मैसेज पर। मेरे पास एक SMS आएगा जिसमें एक कोड होगा, वो कोड मुझे गूगल को देना होगा और उससे मेरा 2 स्टेप वेरिफिकेशन हो जाएगा। और इसके बाद जब भी मैं कभी नए डिवाइस से, किसी नए लैपटॉप से या नए मोबाइल से इस आईडी को लॉगिन करूंगा, ये मुझे हमेशा एक टेक्स्ट मैसेज देगा और उस मैसेज की वेरिफिकेशन भी मांगेगा। तो चलिए हम इसे नेक्स्ट करते हैं। तो जी हाँ, मेरे मोबाइल पर एक SMS आ गया है। मैं अब इसमें अपना SMS डालने वाला हूँ, अपना वेरिफिकेशन कोड डालने वाला हूँ। ये है मेरा वेरिफिकेशन कोड और मैंने इसमें नेक्स्ट कर दिया है। इट वर्कड, इसने बोला है कि ये ठीक है, सही है। टर्न ऑन 2 स्टेप वेरिफिकेशन। तो अब ये कहता है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन को आप टर्न ऑन कर सकते हैं। मैंने इसको ऑन कर दिया है। अब ये मेरा अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अब अगर कोई भी किसी दूसरी जगह से, किसी दूसरे डिवाइस से इस आईडी को लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो उसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ेगा। सिर्फ पासवर्ड से काम नहीं चलेगा। हो सकता है कि किसी के पास मेरा पासवर्ड पहुंच गया हो, लेकिन सिर्फ पासवर्ड से काम नहीं चलेगा। उसको 2 स्टेप वेरिफिकेशन मतलब मेरे फोन पर जो SMS आएगा उसको एंटर करना भी जरूरी होगा। इस 2 स्टेप वेरिफिकेशन को मैं किसी भी समय ऑफ भी कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे ऑन करके रखिए। तो आज का वीडियो यहीं तक, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।